राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार के जिक्र पर सुप्रीम कोर्ट का आहत होना इंसाफ के साथ नाइंसाफी का सबब बन सकता है। बकौल अदालत, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक तैयार करने वाली टीम को भारत की न्यायपालिका के बारे में माकूल और जानकारीपूर्ण ज्ञान नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया कि टीम के सदस्यों को देश की भावी पीढ़ी के लिए विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम तैयार करने या पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप देने की कवायद से किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस व्यापक बयान ने पाठ्यपुस्तक लेखन की पूरी प्रक्रिया पर ही संदेह पैदा कर दिया है। अदालत ने प्रकाशन से पहले न्यायपालिका से जुड़े अध्यायों को मंजूरी देने के लिए वरिष्ठ न्यायाधीश जैसे स्वतंत्र विशेषज्ञों पर जोर दिया है। वो अन्य अध्यायों के लिए भी इसी किस्म की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, खासकर इतिहास से जुड़े अध्यायों के लिए, जहां तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण कभी-कभी कट्टरता से प्रभावित होता है। अतीत में भारतीय जनता पार्टी भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने भारतीय पाठ्य पुस्तकों की आलोचना करते हुए कहा था कि वे मैकाले की विचारधारा पर आधारित हैं। वे ऐसी पाश्चात्य मानसिकता का निर्माण करती हैं जो भारत के अतीत, उसकी परंपराओं और हिंदू धर्म को पवित्र नहीं मानती। सत्ता में आने पर उसने इन्हीं विचारों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश की। अब पाठ्य पुस्तकों और विषयों में हिंदू रीति रिवाजों और मान्यताओं के जिक्र मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सौर ऊर्जा से जुड़ी चर्चा में अर्घ्यम अनुष्ठान का जिक्र है। ये अनुष्ठान सूर्य को जल अर्पित करके प्रणाम की जाने वाली एक वैदिक विधि है। भूगोल विशुद्ध रूप से विज्ञान है, लेकिन कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में भारतीय भूभाग में एक दिव्य स्त्री की मौजूदगी की बात की गई है, जिसके चलते ये धरती पवित्र है। अदालत को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों के लिए भी वही मापदंड अपनाने चाहिए जो उसने न्यायपालिका के अध्यायों के लिए अपनाए। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की उसी पाठ्यपुस्तक के पहले भाग में मुस्लिम शासकों को समान रूप से क्रूर, निरंकुश और दमनकारी बताया गया है, जबकि हिंदू साम्राज्यों को सौम्य और मुस्लिम शासन का विरोध करने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। निष्पक्षता को बिसरा दिया गया है। इससे ये आशंका पैदा होती है कि इस की किस्म की व्याख्या का मकसद कट्टरता को भड़काना है। वहीं कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में ये साफ किया गया है कि आज की पीढ़ी अतीत के पापों के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाठ्यपुस्तक लेखन के लिए न सिर्फ संबंधित विषय की विशेषज्ञता की जरूरत होती है, बल्कि ऐसे कौशल की भी दरकार होती है जो वाकई ज्ञान और जिज्ञासा को प्रेरित करे। साथ ही निष्पक्षता, समानता, शांति और सद्भाव के मूल्यों के प्रति जेहन को प्रशिक्षित भी करे। भाषा जितनी महत्वपूर्ण है, मकसद भी उतना ही मायने रखता है। अध्यायों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाना सिर्फ इसी धारणा को बल देगा कि न्यायपालिका सिर्फ अपना बचाव कर रही है। ये तथ्य आखिर में इंसाफ की किसी भी अवधारणा को कमजोर कर देगा।